Smith, Pearl, Moksh Yadav, Dushi, Forum, Preet, Ruchi, Priyansh, Nishant. So good morning, all. Starting with continuing with the same topic, death. Death is what? An extension of retirement. You can say it is an extension of retirement, right? What is death? An extension of retirement from the point of view of business. Business ke point of view say it is the same thing. A partner is leaving the business, right? So since a partner is leaving, procedural formalities are all same, which you do at the time of retirement, with one exception. Yes, Mega. So can you explain that PNL wala part in Yeah, short again? I'll come again. Whatever I've discussed, I'll come again. So in case of death, what is death? An extension of retirement. Okay, so whatever things happened in retirement also happen in death. Whatever things happened in retirement also happens in death, with an exception. What is an exception in death? What is the different element in death? Main point of difference is what? Death can happen on any day of the year. Any day of the year. Death can happen on any day of the year. तो एनी डे ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी डेथ हो सकती है. 31st March 20 एंड लेट अस से 31st March 21. इन दो फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में डेथ कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो सपोज डेथ हो गया 30th June 20 को, तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? 3 months after the financial year he has died, so what are we supposed to give him extra? His share of profit. His share of profit. ये तो हर एक प्रॉब्लम में होगा और होगा ही. कितने टाइम का प्रॉफिट देना है उसको? Just for 3 months. 3 months. because he has worked for 3 months in the business, right? Suppose if he dies on 30th September, then how many months का extra share of profit we need to give him? 6 months. 6 months, because he has worked for 6 months in the business, right? So 3 महीना 6 महीना जितना एक्स्ट्रा काम किया है, 4 महीना 5 महीना आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, उतने टाइम का एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको देना ही पड़ेगा. बराबर है ना? और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, क्या हम एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सब इनकम माइनस एक्सपेंस करके? यहाँ पे डू वी कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर डूइंग ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस? Is that possible to make a final accounts after 3 months or after 6 months? No, we don't do that. So आपको सब में हिंट दिया होगा कि his share of profit is based on some average, 1 year average, 2 year average, 3 year average, 4 year average, 5 year average. तो ऐसा आपको हिंट दिया होगा कि ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये कितने साल के एवरेज के ऊपर बेस्ड है. इज दिस क्लियर? तो उसके हिसाब से एवरेज प्रॉफिट लेके उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे फॉर 3, 4, 5 मंथ. नाउ व्हाट एवर शेयर वी गेट, उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल जर्नल एंट्री फॉर गिविंग दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट? सो इट इज वेरी सिंपल. नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स के एंड में क्या एंट्री करते हो नेट प्रॉफिट की? व्हाट इज द एंट्री यू पास एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू मेक फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट में आप पीएनएल बनाते थे. पीएनएल में क्या लिखते थे? टू नेट प्रॉफिट लिखते थे. तो पीएनएल टू नेट प्रॉफिट होता था ना एंट्री, और नेट प्रॉफिट जाता था कैपिटल क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल. तो व्हाट वाज द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट? ये नेट प्रॉफिट तो बैलेंस था, P&L to capital. वाज पीएनएल टू कैपिटल. यही एंट्री को हम लोग डेथ के वक्त दो पार्ट्स में करते हैं. पहले पार्ट में करते हैं पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल. क्यों पीएनएल सस्पेंस? क्योंकि पीएनएल अकाउंट है नहीं ना अभी. पीएनएल अकाउंट विल बी प्रिपेयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. सो राइट नाउ वी राइट पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल. दैट इज एट द टाइम ऑफ डेथ. एट द टाइम ऑफ डेथ. And then at the year end,
जब 1 साल बाद 8-9 महीने बाद जब भी फाइनल अकाउंट बनेंगे तब क्या एंट्री करनी है? ट्रांसफर एंट्री या पीएनएल सस्पेंस किधर ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल. तो पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस, दिस विल हैपन एट द, अपने को ये नहीं करना है, अपने को खाली ये करना है. अभी ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया हुआ है. द सेकेंड पार्ट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड. Right now, you are not supposed to transfer it to PNL. PNL will be prepared at the year end. वो year end पे होगा. तो net effect क्या होगा? Net effect is PNL to PNL suspense here. तो net effect क्या होगा आपका? ये PNL suspense cut हो जाएगा. And what are you left with? That is PNL to capital. The same end. PNL to capital. We did this entry in two parts. Why? Because we did not have any PNL account right now. So we can't use PNL. तो कौन सा account use करने का? तो PNL suspense. Only for giving his share of profit, temporarily we use PNL suspense. Okay. And we debit it to PNL suspense. We credit it to partners capital. And PNL suspense को दिखा दे. Sorry. PNL suspense का second effect किधर दिखाओगे? Temporarily assets. Why assets? It is a loss right now. बिजनेस ने अपना लॉस किया और डेड पार्टनर को उसका शेयर दे दिया. हवा में से तो दे मिलता नहीं है ना प्रॉफिट का शेयर. तो बिजनेस ने अपना लॉस किया और डेड पार्टनर को उसका शेयर दे दिया क्रेडिट कर. तो वो लॉस, टेम्पररी लॉस किधर दिखाने का? 8-9 महीने के लिए. तो एसेट ही है जगह. या तो आप ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही शेयर करने वाला है वो लॉस. बट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं. ओल्ड पार्टनर में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. तो टेम्पररीली ये लॉस को दिखाना है एसेट में फॉर 8-9 मंथ्स, जब तक फाइनल अकाउंट्स ना बने तब तक. और जैसे फाइनल अकाउंट बनेगा एसेट कम हो जाएगा और पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा. तो एंट्री बनेगी पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस. इज दिस क्लियर? तो नेट एंट्री वही हुआ है, पीएनएल टू कैपिटल ही हुआ है, खाली दो पार्ट्स में किया बिकॉज बीच में डेथ हो गई. पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल and PNL to PNL suspense. This happens at your end. This happens at your end. This you don't have right now. You have only the first part, that is PNL suspense to capital. Got this? Is this clear now? Now we proceed with the similar problem, but death में कैसा? I told you, it is an extension of retirement. It is an extension of retirement. थोड़ा बहुत चीज अलग होने का दिखेगा आपको यहाँ पे. एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो तो होने ही वाला है. उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें देनी है, उसको सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देना है, वो सब भी आएगा अभी प्रॉब्लम में. लेट्स सी दैट. टेक सम नंबर 11. ये वाला सिमिलर है, ये वाला वापस फुल फ्लेजेड सम वी आर डूइंग. सम नंबर 11. All of you take sum number 11. So we don't have journal entries for these sums. It's a full-fledged sum. Eleventh sum all of you take. Sum There a number. journal for this? No journal in death. I told you na yesterday only. Death में कोई journal है ही. Only retirement and admission have journal. सर एडमिशन का टेस्ट नहीं होंगे? Admission का papers आज. You'll get it today.
एडमिशन का पेपर्स आज मिलेगा आपको। थर्ड सम में काफी लोगों ने कॉमन ही मिस्टेक किया है, गुडविल का सैक्रिफाइस रेशियो देखा ही नहीं है और आपका न्यू रेशियो रॉन्ग हो गया है, जिसकी वजह से 2-3 मार्क उड़ गए काफी लोगों के। सर न्यू रेशियो क्या आ रहा है इसमें? 5:3:2। सेकेंड सम में 2-4 लोगों ने जर्नल ही नहीं बनाया, पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इन क्लास, जर्नल पूछा है लेजर करके आओगे 0 मिलेगा, दे हैव गॉट 0। रिटायरमेंट का टेस्ट होगा आपका, टुडे इज फ्राइडे, रिटायरमेंट का टेस्ट वुड बी नेक्स्ट थर्सडे, मतलब अभी कमिंग थर्सडे जो आ रहा है थर्सडे, दैट थर्सडे यू आर हैविंग रिटायरमेंट का टेस्ट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ओके। Retirement test would be this Thursday now. Important sums and pattern would be same. Important sums I'll send it in the group. Pattern of the paper would be same as admission, 3 problems, 10 marks, and objectives of 5 marks, total 35, and 2 ledgers and 1 journal. 2 ledgers and 1 journal. Okay. रिटायरमेंट का थर्सडे को है, रिटायरमेंट का टेस्ट थर्सडे को है। नेक्स्ट थर्सडे ना, मतलब आ रहा है वो थर्सडे, अभी आज फ्राइडे है ना, जो थर्सडे आने वाला है वो थर्सडे। डेट होगा आपका 15 तारीख को, 15 जुलाई। मुझे बताओ ये टाइमिंग सेम दोपहर को। हाँ, टाइमिंग दोपहर को, यस, लास्ट टाइम के जैसा ही होगा टाइमिंग, अराउंड 3:30 to 5, 3:30 to 5 था 3:30 to 5:30 I have my French class. on Thursday, Yeah, every day I have it. So can you please shift that? but to- last time नहीं था। अभी चालू हुआ ना मैच। You need to adjust थोड़ा then one day, 3:30 to 5 रखना पड़ेगा, तो बाकी सब टाइम में वापस क्लैश हो रहा है। एक दिन कर लो थोड़ा मैम से पूछ के एडजस्ट। सर एक फाइनल अकाउंट्स का डाउट था कॉलेज का, इफ गुड्स आर डोनेटेड व्हाट्स द एडजस्टमेंट, सो लाइक एडजस्टमेंट में दिया है गुड्स आर डोनेटेड फॉर एक्स वैल्यू, जैसा गिवन एज फ्री सैंपल, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। ट्रेडिंग क्रेडिट बाय गुड्स गिवन एज डोनेशन और पीएनएल डेबिट टू डोनेशन, टू चैरिटी या टू डोनेशन। सेम है ना, गुड्स कहीं पर भी जाए, whether you give it for donation, whether you give it for samples. but sir they gave the question as very weird कि good selling price is 1500 donated to good deed trust, we normally sell goods at 20% profit on selling price, so कौन सा you प्राइस लेना? cost price लेते हो ना, 11th में क्या था, selling price you do it only for sales, बाकी कहीं पे भी गुड्स जाता है तो कॉस्ट पे जाता है, रिमेम्बर। तो इससे कॉस्ट ढूंढने का कितना दिया है आपको, C plus P SP, profit is 20% on selling price, selling price 100, cost price 80, your selling price is what, 1500, cost price is I think 1200, 1200 पे रिकॉर्ड होगा। वो बताया था याद है, खुद घर पे ड्राइंग करते हो, जेठालाल से भागा मोबाइल लेने आया, तो उसको सैलरी के फॉर्म में मोबाइल दे दिया, लेकिन मोबाइल के तो क्या भाव पे देगा, सेलिंग प्राइस पे देगा कि कॉस्ट प्राइस पे देगा, तो कॉस्ट प्राइस। गुड्स जल गया, 5000 का गुड्स था, 8000 में बेचने वाले थे लेकिन जल गया, तो क्या बोलोगे कितने का लॉस हुआ, 5 का लॉस हुआ कि 8 का लॉस हुआ, तो 5 का लॉस हुआ, जो भाव पे अपने को पड़ा है। तो सेलिंग प्राइस यू हैव टू टेक ओनली एट द टाइम ऑफ सेल्स, उसके अलावा जो भी है सब एट द टाइम एट कॉस्ट प्राइस, गुड्स विद कॉस्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल, सब कॉस्ट प्राइस, एवरी टाइम कॉस्ट। So can't you take the test on a Saturday or a Sunday? सैटरडे बट संडे आई थिंक कोई टेस्ट रहता ही है इकोनॉमिक्स और मैथ्स का। यस Saturday को वीकडे ही होगा, थर्सडे ही होगा। टाइमिंग का इज इट फाइन 2 to 3:30 का टाइमिंग चलेगा आपको, 2 to 3:30 सबको?
कॉलेज रहता है हम लोग का, चालू रहता है। कॉलेज अभी ठीक है ना, साइड में रख दो मोबाइल, है क्या इतना खास? सर कोई टेस्ट 3:30 to आएगा 5. व्हाट कॉलेज में कोई टेस्ट आएगा तो आया क्या कुछ अनाउंसमेंट? अभी तक नहीं आया बट हो सकता है Sir, ऐसा they are saying कि they'll ऐसा mark us on all the अरे सर assignments. नहीं, So 2 से 3 हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर रहता है, मतलब वो टीचर फिर ऐसे नाम बुला के पूछती है और फिर लिखवाती हाँ भी नाम है। ले लेते हैं अच्छा ये कभी भी टेस्ट दे और देती फिर है। वो लिखवाती है और बाकी बोलती है कि ये सब आपका इंटरनल्स में जाएगा, मतलब ऐसे, इसलिए 2 से 3 नहीं। सब डराते हैं। 3:30 सर कैन यू कीप सैटरडे एंड Test time. संडे, तभी सबको जमता है। सैटरडे संडे दूसरा टेस्ट है ना भाई, मेरे को तो रखना संडे को रहता है, सैटरडे को रखो ना। वैसे भी हम लोग पढ़ते ही है इतने सारे टेस्ट के लिए। Sir, no, sir. Then Sunday, Saturday, both days test. तो मतलब दोनों दिन चला जाएगा ना वीकेंड का, ऐसा थोड़ी Days तो जाएगा sir. देखते हैं चलो, I'll discuss. फिलहाल तो it is on Thursday 3:30 to 5. If there is some possibility, I'll let you know. Sir, oblique है ना problem. So then she'll write the test afterwards. I'll do something. So Yeah, 3:30 I'm to fine 5. with that. I can write the test later. Yeah. But 3:30 to 5 फिलहाल है टाइमिंग Thursday का. Okay, keep an adjustment accordingly. और मोस्टली आगे के टेस्ट का भी यही होगा, टाइमिंग 3:30 to 5 ही होगा. प्लीज एडजस्टमेंट रखो थोड़ा सा. लास्ट वीक भी मैंने बोला था जब टेस्ट लिया था तभी, और कोई टाइम शूट नहीं हो रहा है थर्सडे का, इसके लिए विल स्टिल ट्राई डू समथिंग. ओके, सी सम नंबर 11. Shrikant, Anita and Pardeshi. Can you all see that? Shrikant, Anita and Pardeshi. They are the partners. SAP. Balance sheet after death. Tell me the date of balance sheet after death क्या होगा? 1st October. 1st October. 1st October 12. Can you all see that? 1st October 12. All of you got that? So from next year onwards, then they would follow from these balance sheet, right? The balances of assets and liabilities. Yeah, 1st October. 1st October से ही कॉपी करेंगे ना आगे कंटिन्यू करके नेक्स्ट. 6 महीने के एंड में बना दिया, अभी और 6 महीने के एंड में जब फाइनल अकाउंट बनेगा तब यहीं से एसेट्स एंड लायबिलिटीज they'll copy down, and if there is any change they'll show the change. Yes, correct. Now there are only 2 partners left after death. Let's begin with the first step. What is the first step? Start with the opening balance. अभी यहाँ पे बैंक और कैश, मेरे को कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं है. टू बैलेंस BD is nil. ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक इज 0, nil. Sir, 9,000. और इट्स 9,000 9,000. सर अमाउंट अरे के हाँ, कॉलम में है. एक मिनट 9 नहीं है, इट इज 14,000. 14,000 है सर. 14 मेरा भी नजर अभी गया. बैंक बैलेंस इज 14,000 नॉट 9. रिजर्व फंड जो है वो 9 है और बैंक जो है वो 14 है. थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया दोनों. रिजर्व फंड इज 9 एंड बैंक इज 14. ओके, बट हो सकता है ऐसा कोई सम जहाँ पे बैंक ना हो तो नील कर देना उसको. ओके, हमने आई थिंक किया भी था एक एडमिशन में. तो बैंक बैलेंस है, इट इज 14. The fund for Shrikant and Anita is kept in the business. I'll come to that point. Let me finish the first point now first. So पहला बैंक बैलेंस लिख दिया. What is the second balance you have to write? Goodwill. Do you have goodwill? Check. 10,000. गुडविल भी दिया हुआ है यहाँ पे, बैलेंस शीट में गुडविल है. आपको बताया था मैंने, रिटायरमेंट और डेथ में बैलेंस शीट गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटायरमेंट में क्या था वही यहाँ पे कर रहे हैं सेम. तो टू बैलेंस बीडी बैंक एंड गुडविल हो गया. गो टू कैपिटल. व्हाट इज द बैलेंस इन कैपिटल? 15, 12 and 8. 15, 12 and 8. But that now second step is your reserves and surplus. So check reserves and surplus का क्या दिया हुआ है. विदुषी correctly pointed out point number 5. Point number 5 पढ़ो. Reserve fund of Shrikant and Anita are to be kept in the business. मिला? तो किसका रिजर्व फंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है?
ओनली द डेड पार्टनर, दैट इज परदेशी। तो परदेशी का शेयर उसको दे दिया जाए। तो रिजर्व फंड इज आई थिंक 9,000। 9,000 में उसका शेयर कितना है? दे आर इक्वल पार्टनर्स। ऑन द फर्स्ट लाइन दे हैव गिवन यू इक्वल पार्टनर। तो Sir, reserve fund is 14,000, right? रिजर्व फंड इज 9, बैंक इज 14। रिजर्व फंड अमाउंट इज 9,000, बैंक इज 14,000। दोनों आगे आगे शिफ्ट हो गया। मिला? So by reserve fund, how much would you distribute to Pardeshi? How much you will give to Pardeshi? 3,000. Only 3,000. Why 3,000? All of you understood this? 1/3. Pardeshi share. Okay, 1/3. What about the remaining reserve fund? 3,000 याद है ये रिटायरमेंट में भी आया था। खाली रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दे दिया, क्योंकि बाकी दो पार्टनर तो हैं बिजनेस में, तो उन्होंने बोला अभी नहीं करना है डिस्ट्रीब्यूट, रहने दो, आगे बढ़ जाएगा, कुछ एडिशन होगा उसके बाद करेंगे, तो लेट इट बी। ये दो ही पार्टनर है और दो ही पार्टनर का बैलेंस शीट है, उनको ही बिलोंग करता है ये 6,000 रुपया, तो वो लोगों ने कंटिन्यू किया, वो लोग ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इज दिस क्लियर? Then after reserve fund, the third step check, do you have any new partners capital introduced over here? No. कोई पार्टनर लेके आ रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, आई मीन एग्जिस्टिंग पार्टनर कोई लेके आ रहा है, कुछ नहीं लेके आ रहा है। देन उसके बाद पढ़ो, गुडविल का केस बताओ मुझे, विच केस ऑफ गुडविल डू यू हैव ओवर हियर? Case 3. 3. Third case, all of you are able to identify that third case? All of you? It's third case, sorry, third case of goodwill. All of you got this? Yes, sir. पक्का समझा? गुडविल वैल्यूड करके छोड़ दिया है, सो इट इज थर्ड केस ऑफ गुडविल, एब्सोल्युटली राइट। नाउ थर्ड केस ऑफ गुडविल है, तो गुडविल रेस करना है अपने को, बट ओरिजिनल गुडविल भी है बैलेंस शीट में, ओल्ड गुडविल, उसको राइट ऑफ भी करना है। तो हाउ टू डू दिस? कंबाइन द एंट्री और शुड वी राइट देम सेपरेट? Combine. तो कैसे करना है? शॉर्टकट आपको बताया जाएगा। तो बैलेंस शीट में कितना दिया है गुडविल? देखो 10,000 दिया है ना, और अभी कितना बनाने का आपको? 10 का कितना करना है अभी? 13 करना है। तो बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है ना, तो एंट्री क्या बनेगी? गुडविल को इंक्रीज करना है, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर की ओल्ड पार्टनर टू गुडविल? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल बढ़ाओ और कैपिटल बढ़ा दो। हम लोग एक्चुअली दो एंट्री को मर्ज कर रहे हैं। दो एंट्री क्या हो रहा है? पुराना गुडविल राइट ऑफ हो रहा है, उसको 0 करना है, वो कौन करेगा? श्रीकांत अनीता परदेशी। और नया गुडविल रेस करना है, वो कौन करेगा? वो भी श्रीकांत अनीता परदेशी, करंट वाला है। तो श्रीकांत अनीता परदेशी टू गुडविल 10,000 एंड गुडविल टू श्रीकांत अनीता परदेशी 13। ये दो एंट्री करने के जगह वी आर मर्जिंग दैट। Same thing we did in admission, same thing we did in retirement, same thing we are doing in death. Hope this is clear by this time now, all of you. We have to club the entries in third case, right? When are we not supposed to club it? Case 1 and 2. Case 1 and 2, because that time there is total goodwill on top and share in the new case. बराबर है? तो इधर क्या एंट्री मारने का? डायरेक्टली नेट एंट्री मारने का, दैट इज गुडविल टू श्रीकांत अनीता परदेशी कैपिटल। कितना रेस करोगे? पूरा 13 से रेस करोगे कि खाली 3,000 से रेस करोगे अभी नेट? बोलो। 3,000. खाली 3,000 से रेस करोगे, तो 1,000 1,000 1,000। अभी ऑटोमेटिकली 13 हो गया ना। तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, कंबाइंड एंट्री। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस केस? ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ एंड न्यू गुडविल रेज, नेट डिफरेंस। टेस्ट में डेफिनेटली ऐसा आने वाला है, रिटायरमेंट टेस्ट में गुडविल इन द बैलेंस शीट डेफिनेटली आएगा, प्रिपेयर करके रखो। अभी गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर में आएगा बाय गुडविल, तीनों को 1 1 1,000। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपका गुडविल खत्म, एक ही एंट्री थी गुडविल की।
थर्ड केस था, कंबाइन एंट्री मार दी। अब रिवैल पे जाओ, मशीनरी रिवैल्यूड एट 19,000 एंड स्टॉक एट 8,500। तो मशीनरी जो है कितना था आपका बुक्स में, 20 था, 20 का हो गया 19, तो 1000 से कम हो गया, ये 19 हो गया। और इधर आ जाएगा लॉस, दैट इज टू मशीन 1000, स्टॉक एट 8,500। तो स्टॉक आई थिंक आपका था 9,000, 9,000 से हो गया 8,500। तो ये रीवैल्यू हो गया, लेस रीवैल 500, तो दिस विल बिकम 8,500। और यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक, दैट्स योर लॉस 500। RDD to be maintained at 4,000, ध्यान से पढ़ो, RDD to be maintained at 4,000 rupees। All of you read it properly एकदम। मुझे देख के बताओ, रेविन यू टेल मी, ऊपर 1,000 दिया, नीचे 4,000 दिया, क्या करना है अपने को? रेविन, what are we supposed to do with RDD? Revin says, are you there? Okay, anyone? How much are you going to increase your RDD by? 3,000. 3,000. Already 1 था, 1 को 4 बनाना है ना, तो 3,000 से बढ़ाना है। ठीक है, सर 3,000 નો ગેઇન થયો 3,000 નો ગેઇન થયો, RDD વધી ગઈ તો ગેઇન થાય, लॉस था। RDD is a liability. Entry is PNL to RDD. यहाँ पे PNL adjustment to RDD, क्योंकि RDD is a liability, liability बढ़ा कम हुआ, you can show it in PNL adjustment. So that is reval to RDD. It's a loss, reval to RDD, reval to RDD. This is one, कितने का लॉस हो गया आपका? 3,000 का लॉस। What will be the corresponding entry to RDD का? अभी कितना RDD हो गया आपका, लाइबिलिटी बढ़ के? Less RDD. What will be the revised value of RDD in the balance sheet? 7,000. 7? 4,000 ना, 4,000। 8,000. क्या बोल रही हो? 1,000 का 4,000 बनाया, 3,000 का लॉस, 8। हाँ अच्छा, इसका 8 बोल रहे हो, डेटर्स का नेट वैल्यू 8 बोल रहे हो। I was asking about RDD. RDD is 4, debtors is 8, right? Then goodwill of the firm was valued at 13,000. We did that. Last point, which is different in death and will come in every problem of death. What is that point? CSR. Share of profit. So all of you need to make a working note for that. Share of profit. पढ़ो क्या दिया? Pardesi was given his share of profit up to the date of death on the basis of estimated profit, which was 3,600 for the year 1230. तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला कि 2 साल का एवरेज पे बेसिस पे दो या 3 साल का एवरेज के बेसिस पे दो। पार्टनर्स ने बोला कि करंट ईयर, दैट इज 2013, they will approximately make a profit of 3,600. तो ये 3,600 किसका प्रॉफिट है? खाली परदेशी का है कि पूरे बिजनेस फॉर्म का? फर्म का। तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हम जो एवरेज करते थे ना, वो एवरेज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, अपने को दिया हुआ है टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 3,600, बराबर है। अब इसमें से आपको देना है परदेशी को उसका शेयर, एस्टिमेटेड बेसिस, ऑब्वियसली एक्यूरेट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल इनकम्स एक्चुअल एक्सपेंसेस हमने दिखाया नहीं है यहाँ तक। तो एस्टिमेटेड शेयर इज, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट इज 3,600, राइट? अभी उसमें परदेशी को कितना मिलेगा? 600 into 1/3, 6/12. पहले तो 3,600 का 1/3, 1,200, क्योंकि उसका शेयर 1/3 है। और भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
1/3 करोगे तो 12 महीने का प्रॉफिट मिलेगा और अपने को Number of months. 6/12. why 6 by 6 12. months? Why 6 months? All of you check. What was the date of last balance sheet? What was the date of last balance sheet? I think it was 31st March. And when did this guy die? 1st October. So, how many months later did he die? April, Six. May, June, July, August, September. 6 months later he died. 6 months. So 3600 में पहला स्टेप उसका शेयर लेना है, वो तो लेना ही है बॉस, बट शेयर लोगे तो 1200 मिलेगा, 1200 और 1200 पूरे साल का है ना, 3600 पूरे साल का प्रॉफिट है ना बिजनेस का, उसमें शेयर लोगे तो 1200 उसका शेयर है, बराबर है, लेकिन पूरे साल का है, पूरा साल का काय को दोगे, 6 महीना काम किया है ना, तो इंटू 6/12 करने का, तो खाली 6 मंथ्स का शेयर देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। परदेसी शेयर फॉर 6 मंथ्स, कल भी किया था, याद आ रहा है ये? शेयर ऑफ प्रॉफिट में 2 आइटम मल्टीप्लाई करना है, 1 हिज शेयर, नंबर 2 नंबर ऑफ मंथ्स, तो कितना आता है फाइनल आंसर? 600 रुपया। इज दिस क्लियर? अब ये 600 रुपए की जर्नल एंट्री क्या होगी? वुड इट बी P&L टू कैपिटल? Suspense to This would be P&L suspense to capital. सर, P&L suspense के जगह रिवैल नहीं लिख सकते क्या? उधर भी तो लॉस दिखाते हम लोग, P&L के टेम्पररी लॉसेस सब, P&L क्यों नहीं लिख रहे हम लोग इंस्टेड ऑफ P&L suspense? Anyone can you tell me why are we not writing reval instead of P&L suspense? क्योंकि ये जो वो प्रॉफिट है वो परफेक्ट प्रॉफिट नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। The loss would be bear by all the three partners. That's why we don't write it here. Exactly. Estimated होता तो भी लिख देते, RDD भी तो एक एस्टिमेट है, लिख देते हो ना आप रिवाल में। RDD कहाँ एक्यूरेट होता है? RDD भी तो एस्टिमेटेड होता है। ये रिवाल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि रिवाल का प्रॉफिट लॉस कौन शेयर करता है? ऑल द थ्री पार्टनर, ऑल द थ्री पार्टनर। लेकिन ये जब P&L में जाएगा ईयर एंड पे, तब कौन शेयर करेगा इसको? ईयर एंड का P&L कौन बनाने वाला है? new partner. तो ओनली न्यू पार्टनर। अगर आप इसको रिवाल में डालोगे ना, तो आप गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? जो शेयर दे रहे हो ना, उसको भी बेचारे डेड पार्टनर को उसका भी लॉस दे रहे हो। मतलब जो 600 रुपया डेड पार्टनर को जा रहा है, उसमें भी बेचारा 200 रुपया और बेयर कर रहा है डेड पार्टनर। ये गलती हो रही है आपसे रिवाल में डालोगे तो, क्योंकि ये 600 का लॉस 3 पार्टनर में नहीं जाना चाहिए, 2 पार्टनर में ही जाना चाहिए। 2 पार्टनर ही शेयर करेंगे, क्योंकि तीसरे का 600 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, पूरा 600, उसमें कोई खुद 200 रुपया एक्स्ट्रा बेयर नहीं करने वाला है डेड पार्टनर। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज रिवाल, वी हैव टू यूज P&L सस्पेंस। सिंपल शॉर्ट में समझना है तो रिवाल क्यों यूज नहीं करना? रिवाल का प्रॉफिट तीनों पार्टनर शेयर करेगा, ये लॉस अगर डाल दिया तो वो भी तीनों शेयर करेगा। तीनों को नहीं करना है, डेड पार्टनर को देना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर को शेयर करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर हैज टू बेयर इट। तो P&L में जाएगा, P&L में कंटिन्यूइंग पार्टनर उसको बेयर करेगा। सर तो फिर अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर में क्यों घुसा नहीं देते? व्हाई कांट वी पुट राइट नाउ ओनली इन कंटिन्यूइंग पार्टनर इन न्यू रेशियो? Because it's Because the- estimated. Because it is estimated, because it is estimated value। तो हम लोग 8 महीने तक रुकते हैं, P&L बनाते हैं, जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो डाल देंगे हम लोग P&L से कैपिटल, तभी कैपिटल में चला जाएगा। यस मोक्ष। सर एक मिनट मोक्ष, मोक्ष व्हाट डाउट यू हैड? सर इधर 1/3 कैसे आया? ऊपर दिया है, पढ़ो। यार इक्वल पार्टनर्स, जनरल रिजर्व के वक्त भी किया 1/3 हुआ ना शेयर। हाँ यस प्रियांश डेडिया। Sir, if there is a case such as like death के 2-3 महीने पहले the partner is like bedridden or something and it doesn't work, so वो टाइम का भी उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा? अभी डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट बोलता है कि ऐसा कुछ इलनेस की वजह से प्रॉफिट काट दिया जाएगा तो नहीं मिलेगा, बट अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन अग्रीमेंट, दैट मीन जब तक वो पार्टनर है उसको शेयर देना पड़ेगा। इल हेल्थ है, बेड रिटर्न है, दिमाग तो काम कर रहा है, कुछ सजेशन दे सकता है, कुछ डिसीजंस ले सकता है,
बराबर है? तो डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट. अगर अग्रीमेंट में स्पेसिफाई करके दिया है कि बेड रिटर्न नो शेयर ऑफ प्रॉफिट, देन वी कैन नॉट पे, बट अदरवाइज वी हैव. मेनली ये जो होता है ना बेड रिटर्न और इलनेस और all, तब उसको सैलरी नहीं दी जाती, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलता है. जो सैलरी दी जाती है ना वो अग्रीमेंट में पॉइंट डालते ही हैं कि जब तक काम करेगा तब तक सैलरी, काम नहीं किया तो सैलरी नहीं मिलेगी. एक्स्ट्रा मिलती है ना जो सैलरी टू पार्टनर, वो नहीं मिलेगी. प्रॉफिट शेयर तो मिलता है. अब ये पार्ट क्लियर हुआ. व्हाई वी डिड नॉट पुट इट अंडर रिवैल एंड व्हाई डिड वी पुट इट अंडर पीएनएल सस्पेंस. रिवैल में डालोगे तो कौन शेयर करेगा ये प्रॉफिट लॉस? ऑल द थ्री पार्टनर. ओके, all the three partners share it. Vidushi, I'm explaining again, you're not paying attention. If you put it under reval, this loss would be borne by whom? All the three partners. तो श्रीकांत, अनीता, परदेशी तीनों को ये 600 का लॉस जाएगा. बट ये नहीं होना चाहिए. दिस शुड नॉट हैपन. क्यों नॉट हैपन? क्योंकि जब फाइनल अकाउंट्स बनाते आप और फाइनल अकाउंट्स में ये समझो पीएनएल है और आपको 1800 का प्रॉफिट होता तो तीनों को जाता ना 600 600 600 टू नेट प्रॉफिट. श्रीकांत, अनीता, परदेशी तीनों को जाता, राइट? तो अभी भी वही होना चाहिए क्योंकि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, वही होना चाहिए. वही होएगा. देखो कैसा होएगा. ये परदेशी तो मर गया तो इसका शेयर अभी पीएनएल सस्पेंस में डाल दिया हमने, और पीएनएल सस्पेंस क्या करेंगे, जब फाइनल अकाउंट बनेगा ना तो ये एंट्री आएगी, पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस. तो पीएनएल में आएगा टू पीएनएल सस्पेंस 600 रुपए, और बचेगा कितना अभी 1200. वो 1200 कौन शेयर करेगा? श्रीकांत और अनीता. तो ये जो 600 था इसका जो लॉस था ये श्रीकांत और अनीता में गया ना 300. So now they are getting how much? 600 जो फाइनल नेट प्रॉफिट था, एंड द शेयर बिकम्स 1200. बट यही चीज अगर आप रिवाल में डालोगे तो तीनों में डिवाइड हो जाएगी ना. तो एक जगह आप परदेशी को क्रेडिट करोगे 600 से, वापस डेबिट कर दोगे 200 से टू शेयर दैट लॉस, तो उसको बेचारे को 600 नहीं 400 मिलेगा. अगर रिवाल में डालोगे तो यू विल गेट ओनली 400. दैट इज रॉन्ग. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट पुट इट अंडर रिवाल. सर ये अल्टीमेटली न्यू पार्टनर्स ही शेयर करेंगे, तो व्हाई कांट वी शेयर इट नाउ ओनली? दैट्स व्हाट आई आस्क्ड आफ्टर दैट. न्यू पार्टनर ही शेयर करेंगे. व्हाई कांट वी पुट इट राइट नाउ इन देयर कैपिटल इन द न्यू रेशियो? 600 कर मतलब 300 करके अभी क्यों नहीं डाल देते उनके कैपिटल में हम लोग? ये Because it एस्टिमेटेड is वो है ना estimated. प्रॉफिट. एस्टिमेटेड है. प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड, नॉट एक्यूरेट. एक्यूरेट होता तो मैं अभी डाल देता, कोई झंझट नहीं. But even if the amount would change, still the PNL suspense amount would remain the same only, na? So in the new balance, in the new final account. Yeah, but now what am I telling you is कि ये 600 रुपया अभी तुम लोग समझो डाल दो 300 रुपया करके, और बाद में आपका प्रॉफिट हुआ समझो 1200 नहीं हुआ. वैसे अभी मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ 600 ही होगा प्रॉफिट. तो श्रीकांत को कितना मिलेगा? 600, और अनीता का कितना मिलेगा? 600. ये फाइनल प्रॉफिट उनको क्रेडिट होना चाहिए, बराबर है. लेकिन अल्टीमेटली जाके ये 600 राइट ऑफ किया आपने पीएनएल सस्पेंस का, और प्रॉफिट हो गया आपको समझो 1600 फाइनल नेट प्रॉफिट. तो श्रीकांत को कितना जाएगा और अनीता को कितना जाएगा? अभी 800 जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पहले वो लॉस दिखा दिया, समझो ये लॉस पहले ही दिखा दिया 300 दोनों को डेबिट करके, और बाद में प्रॉफिट कितना जा रहा है? 800. तो फाइनल जो नेट अमाउंट है इन द कैपिटल दैट इज चेंजिंग, राइट? दैट विल चेंज ना. नेट अमाउंट इन द कैपिटल विल चेंज. अभी आप 300 दिखा रहे हो और बाद में 800 दिखा रहे हो, तो नेट कितना हो रहा है? 500 हो रहा है. बट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? 600 होना चाहिए नेट, या फिर 300 होना चाहिए नेट. 600 minus 300, 600 minus 300, 300 should be net. That is our expectation. लेकिन अभी कितना हो रहा है? 500 हो रहा है नेट. तो ये नेट प्रॉफिट के बेसिस पे वो लोग ड्रॉइंग्स करते हैं ना घर पे लेके जाने के लिए. तो कभी कम ज्यादा प्रॉफिट हुआ या कभी लॉस हो गया बिजनेस में, यू नेवर नो. ओवर ड्रॉ कर लेगा तो वाट लग जाएगा बिजनेस का ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स.
Got it? So you do not debit right now because the figures are estimated. You do not debit that money to capital right now. जब फाइनल आएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग इस पीएनएल सस्पेंस, वो फाइनल नेट प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल. बेस्ड ऑन दैट दे कैन विड्रॉ. वो नेट प्रॉफिट फाइनल हो गया, उसके ऊपर ये लोग विड्रॉवल कर सकते हैं, ड्रॉइंग्स कर सकते हैं. एस्टिमेटेड बेसिस पे अभी फिलहाल नहीं कर. तो एस्टिमेट करना है, फाइनल एक्यूरेट फिगर्स आ जाएगा, उसके हिसाब से विल ट्रांसफर द प्रॉफिट. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. पीएनएल सस्पेंस. नेट प्रॉफिट का जो इफेक्ट आया है इधर पीएनएल में भी, वो इसका रिड्यूस करके इधर आया हुआ इफेक्ट है ना? हाँ, रिड्यूस करके आया हुआ. जो पहले मिलने वाला था वही हो रहा है. ये 600 क्या होने वाला था? ये 600 मिलने वाला था परदेशी को. परदेशी के जगह पीएनएल सस्पेंस में दिख रहा. बाकी दो को जो 800 मिल रहा था या 600 अभी एक्यूरेट जो भी प्रॉफिट आएगा उसका मिलेगा वो लोग को फाइनल प्रॉफिट. क्लियर? Yeah, thank you. વેલકમ. સર આમાં બે પાર્ટનર્સની ડેથ હોઈ શકે એક સાથે? શું કહે છે ભાઈ? બે પાર્ટનર્સની ડેથ થઈ શકે? બે પાર્ટનર્સની ડેથ થવાનું પોસિબલ છે થિયરીમાં, બટ પ્રેક્ટિકલી ડિફિકલ્ટ ટુ હેપન ઇન ધ સેમ યર. બટ થઈ શકે, यस. देन इट विल बी अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न. वो अकेला बंदा मेंटेन करेगा फिर बिजनेस को. बाकी दो को जो भी है शेयर उनका दे देगा. जैसे एक का किया वैसे दोनों का करेगा. सेम. मैंने रिवीजन में डाला हुआ एक प्रॉब्लम, वहां पे ड्यूअल रिटायरमेंट है, ड्यूअल डेथ नहीं है, ड्यूअल रिटायरमेंट डाला हुआ. वहां पे हम लोग करेंगे ड्यूअल रिटायरमेंट. 2 जन रिटायरमेंट हो जाएंगे और 1 जन बचेगा. सर तीनों गए तो खत्म. डिसोल्यूशन, वो भी नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हो आप. डिसॉल्व करेगा कौन? अरे तीनों गए मतलब तीनों मर गए ऐसा बोल रहे हो? तीनों मर गए तो लॉयर आएगा, लॉयर सब एसेट बेचेगा, लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, जो बचा हुआ पैसा है वो गवर्नमेंट या रिलेटिव्स ढूंढेगा. रिलेटिव मिला तो ठीक है, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑलराइट सर, इसमें जिसका डेथ हुआ एंड इफ द पर्सन डजंट हैव एनी रिलेटिव्स, तो उसका पार्टनर्स में डिवाइड हुआ है फिर? नहीं, कल बताया था किसमें जाएगा. लॉयर विल फाइंड. पहले तो लॉयर कोर्ट जब्त कर लेगा सब, कोर्ट चेक करेगा कोई रिलेटिव है कि नहीं, और कोई रिलेटिव नहीं है तो गवर्नमेंट. पार्टनर्स को नहीं मिलेगा. गो टू गवर्नमेंट. पार्टनर बहुत हरामी होते हैं, मार डालेंगे पार्टनर को पैसे के लिए. बोला इसका पैसा हम लोग को मिलेगा. नो रिलेटिव, ऐसा नहीं होगा. ओके चलो नेक्स्ट वन. ऐसा होता था. LIC यूज्ड टू, LIC है ना अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस पॉलिसीज हस्बैंड एंड वाइफ का जॉइंट पॉलिसी. तो हस्बैंड यूज्ड टू मर्डर वाइफ, वाइफ यूज्ड टू मर्डर हस्बैंड फॉर पॉलिसी अमाउंट, जॉइंट पॉलिसी. तब से वो बंद. या टेल मी. Sir, you have not distributed P&L account. Yes, sir. अच्छा हाँ, पीएनएल रह गया, रिजर्व वाला पीएनएल रह गया. डिस्ट्रीब्यूट दैट, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. और पीएनएल सस्पेंस का भी एंट्री कर दो. ये बाय पीएनएल लिख दो यहाँ पे, वो रह गया अपना रिजर्व के पार्ट में. बाय पीएनएल, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. जनरल रिजर्व तो था, सॉरी रिजर्व फंड तो था, उसके नीचे पीएनएल भी था. तो पीएनएल था 6000 रुपया, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 2000 2000 2000. ये स्टेप नंबर 2 है, मिस हो गया था वहां पे. और अभी पीएनएल सस्पेंस का एंट्री करना है. तो पीएनएल सस्पेंस का क्या एंट्री करना है? कैपिटल में बाय पीएनएल सस्पेंस 600. और पीएनएल सस्पेंस किधर जाएगा? व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट? तो इधर आ जाएगा पीएनएल सस्पेंस, दैट इज 600. ओके. कितने टाइम तक ये रहेगा एसेट में पीएनएल सस्पेंस? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. 6 months के एंड में इट विल गो इनटू द पीएनएल. 6 months के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बनाओगे इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल डेबिट, पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस. तो नेट इफेक्ट आपका वही आएगा जो पहले आ रहा था. सॉर्टेड. बढ़ो आगे. अभी सर इवन सेलिब्रिटीज हैव यूज्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसलिए वो लोग ऐसा मार भी देते हैं. सेलिब्रिटीज अभी वही है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी का स्ट्रिक्ट क्लॉज डाल दिया है ना. इधर आपको जो नॉमिनी है, जो भी आपका डेथ के बाद आपने जो डाला हुआ है, बच गए, टर्म इंश्योरेंस है तो गया पैसा, और एंडाउमेंट है तो मिलता है. अगर फिर डेथ हो गया तो
नॉमिनी है उसको नाम दिया रहेगा ना, नॉमिनी को ही जाता है और किसको नहीं जाता है। यस व्हाट? So what if the executor of the dying partner is also a partner in the same business? Then can he just merge the capital? यस यस डेफिनेटली तो फिर कर सकता है। तो रिटायर जो डाइंग पार्टनर है उसका कैपिटल जो इनकमिंग पार्टनर है उसका बन जाएगा, कर सकता। एग्जीक्यूटर को जाना है ना, एग्जीक्यूटर को फिर बिजनेस में रखना है कि पर्सनली रखना है, उसकी चॉइस। ओके, देन कम टू योर लास्ट पार्ट, दैट इज क्लोजर नाउ। रिवाइल का ढूंढो, प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है? Profit of 4,000, loss of 4,500. किसको जाएगा ये लॉस? All three partners, 1,500, 1,500, 1,500. By partner capital account, all the three partners, Shrikant, Anisha and Pardeshi, this is 1,500 each, बराबर है। और करस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ पे आएगा 2 रिवाल, 1,500, 1,500, 1,500 एंड फर्स्ट यू विल शट डाउन द डेड पार्टनर। डेड पार्टनर को बंद करो और Total is 14,600. 14,600 and what is the difference? There's 13,100. 13,100 किसको जाएगा ये 13,100? Executors loan. तो परदेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, परदेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। और क्योंकि ये लोन में गया है, कुछ नहीं दिया तो भी इसमें ही डालने का, एग्जीक्यूटर या लीगल है। डोंट पे इट ऑफ इमीडिएटली। रिटायरमेंट में कुछ नहीं दिया तो पे इट ऑफ, इधर कुछ नहीं दिया तो एग्जीक्यूटर्स लोन। तो एग्जीक्यूटर लोन किधर दिखेगा आपको? इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी, परदेशीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है, ये जाएगा 13,100। और बाकी दोनों का कर लो बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। श्रीकांत और अनीता का बैलेंस कर लो, ये 18,000, ये 18,000, ये 16,500, 13 2 15, ये 15 और ये 13,500 एंड क्या आएगा ये करस्पॉन्डिंग एंट्री पार्टनर्स Total will कैपिटल be 30,000. श्रीकांत कैप एंड अनीता कैप 16,500 and 13,500. What is the total? 30,000. Yes, sir. Bank balance would be same as before. Buy balance CD. Is that right? Bank Yes. balance is same, no change. So that is bank. 14,000. What about goodwill? Will goodwill appear in the balance sheet? Yes. Definitely yes. Definitely yes. थर्ड 13,000. केस था, रेस करके छोड़ दिया है, आने वाले साल में राइट ऑफ होगा 13,000। कौन करेगा इसको राइट ऑफ? Continuing partners. Continuing partner Shrikant and Anita in the new ratio. This is 13,000 का goodwill. What else from the question? Machine लिखा, stock लिखा, goodwill लिखा, debtors लिखा, bank लिखा, capital लिखा, creditors बाकी है। Creditors लिख दो 14,000. P&L distributed, reserve fund return, it should tally 63,100. कितना? 63,100. 63,100। सबसे इम्पोर्टेंट P&L सस्पेंस, इसका भी दूसरा इफेक्ट हो चुका है। 63,100, 63,100 देखिए, चेक इट। दैट क्लियर? Sir, can you zoom on the balance sheet? Zoom on the balance sheet. Sorry. Next sum. Sum number
अभी एक वैरायटी ऑफ डेथ का सम ले रहा हूं मैं, वैरायटी, जहां पे आपको फुल फ्लेजेड सम नहीं पूछा जाता है, कॉलम वॉलम ड्रॉ मत कर देना। एक सम नंबर 1, फर्स्ट सम, all of you take sum number 1. Sum number 1. See the first sum. Ramesh, Suresh and Naresh are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1 respectively. Mila? Their balance sheet as on 30th September 2008 was as follows. The balance sheet as on 30th September 2008 was as follows. Their year ending क्या है इसका? What is the year ending? 30th September 08. First sum, page number 78. Sum number 1. कुछ draw मत करना, full fledged sum नहीं है। अब बैलेंस शीट देखो, 30th September 08 की है। नरेश died on 1st February 09. How many months after the balance sheet? 5 months. October, November, January. 4 महीना हुआ ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बराबर है। 1st February को तो गया, तो 4 months. His share of goodwill shall be determined on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit. Which case of goodwill? Case 1. Case 1. शेयर ऑफ गुडविल बोल दिया है, मतलब केस 1। राइट ऑफ का बात नहीं दिख रहा है मेरे को किधर भी, बराबर है। केस 1 है, प्रॉफिट्स दिया हुआ है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू इस डेट ऑफ डेथ वुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 years। ये समझा क्या बोल रहा है? व्हाट इज दिस पॉइंट टॉकिंग अबाउट? थर्ड पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आता है ना हर एक सम में, पीएनएल सस्पेंस, 2 साल के एवरेज के ऊपर बेस्ड है। थर्ड पॉइंट, Naresh had withdrawn 2000 up to the date of his death. What are they talking about? What is this? Drawings. Drawing. Assets are revalued as under, ये revaluation का पार्ट हुआ। तो 5, 6, 7 सब कुछ revaluation है। अभी लास्ट में पढ़ो क्या दिया। You are asked to prepare profit and loss adjustment account, वो reval है। Give the working of the share of profit and share of goodwill of the deceased partner, वो तो हम लोग वैसे भी दिखाते हैं। Prepare Naresh's capital account showing the amount payable to his legal है, म्हणजे खाली नरेश कैपिटल बनाने का है, नरेश कैपिटल ही बनाने का है। सर कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, बाकी 2 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बनाने का है। सम में खाली 2 ही आइटम बनाने का है। क्या बनाने का है? ड्रॉ करो सब लोग, अभी ड्रॉ करो। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट म्हणजे रिवाल अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट म्हणजे रिवाल अकाउंट, एंड नरेश डेड पार्टनर जो है ना, उसका कैपिटल अकाउंट। डेड पार्टनर जो है ना, नरेश, रमेश, सुरेश, नरेश, तो डेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सब पार्टनर या कैपिटल अकाउंट नहीं है बेटा, खाली डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही कॉलम। So this is the second variety that you get in death. You are not asked everything, you are just asked dead partners capital account and रिवाल। कभी कभी तो रिवाल भी नहीं पूछते हैं, खाली डेड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सर ये कितने मार्क का आता है? 10। इजी है कि डिफिकल्ट है? Easy. काम कम हो गया ना भाई। But we still have to calculate the reval का profits and losses. वो तो रिवाल में आ जाएगा ना।
बाकी कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, कैश नहीं, गुडविल नहीं, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल नहीं, बैलेंस शीट नहीं, कुछ नहीं, सर जो ऐसे का वही बताने का बस। सर ऐसे सम का आने का कितना % चांस है बोर्ड्स में? अभी तक 2 साल पहले तक यही आता था डेथ में, बट अभी क्या हुआ है, डेथ पहले ऑप्शन में था, अभी डेथ का वेटेज बढ़ गया, तो शायद फुल फ्लेजेड आ सकता है। नया सिलेबस लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है और लास्ट ईयर तो हुआ नहीं बोर्ड्स, तो आप पहले वाले हो। और अब तक ऐसा ही पूछा जाता था बोर्ड्स, खाली इतना पार्ट ही पूछा जाता था इन डेथ। So if they stick to the old pattern, you might get the same question. But full fledged भी आ सकता है डेथ में ये साल, so we are doing both full fledged as well as this type. Sir, why full-fledged now? Because the death rate has increased of India. नहीं, डेथ का वेटेज हैज इंक्रीज बेटा, और डेथ रेट कोई भी कंट्री का बढ़ा नहीं है कोरोना के वजह से, कीप दैट फैक्ट इन माइंड। कोरोना के वजह से डेथ रेट कोई कंट्री का नहीं बढ़ा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड डेथ रेट इज सेम। पब्लिक जो दूसरा रीजन से नहीं मरा है वो कोरोना से गया है, ऐसा हो गया। डेथ रेट इज स्टिल सेम, टोटल डेथ्स अप्रोक्सीमेटली आर स्टिल सेम। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल का बनाना है और पीएनएल सस्पेंड, वो वैसे भी बनाते हैं हम लोग, 2 वर्किंग नोट, वो फेयर में उसका मार्क्स होता है। सम तो वैसे ही स्टार्ट करना, यू विल स्टार्ट द सम इन द सेम मैनर जैसे आप करते थे। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? What was the first step? Come on. Balance. Do you have cash balance? मतलब कैश रखने का है? नहीं। गुडविल अकाउंट? नहीं। सो गो टू कैपिटल। तो कैपिटल में सबका बैलेंस लिखोगे कि खाली नरेश का? ओनली नरेश। स्टेप नंबर 1 डन, एक लाइन में खत्म, बाय बैलेंस बीडी, एक पार्टनर का बैलेंस लिखा, स्टोरी ओवर। स्टेप नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। देखो रिजर्व सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन हम किसका अकाउंट दिखा रहे हैं? खाली नरेश का। तो इधर लिखना है बाय रिजर्व फंड। कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको? पूरा उठा के दे दूं? जनरल रिजर्व है 30,000, बाय जनरल रिजर्व 30,000। शुड आई डिस्ट्रीब्यूट पूरा जनरल रिजर्व? 10,000। कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे जनरल रिजर्व? 10,000। ऊपर देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। 7,500। 30,000 का नरेश का कितना पार्ट है? तीसरा पार्टनर, तो 1/4, तो 7,500। इज दिस क्लियर? सर बाकी दो का क्या करने का? बाकी दो का भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उनके खाते में हो रहा है। वी आर नॉट शोइंग दैट अकाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर वी शोइंग ओवर हियर? वी आर शोइंग ओनली डेड पार्टनर्स कैपिटल। तीनों का कैपिटल नहीं, वो 3 कॉलम 3 कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बाकी दो को उड़ा दिया। We are showing only dead partners capital. So first part opening balance, second part reserve. Dead partner में जो दिख रहा है वही दिखाएंगे यहाँ। तीसरा, what was the third step? Capital, कुछ ला रहा है कैपिटल है ही नहीं। Fourth step, goodwill. Which case of goodwill? Come on, tell me which case of goodwill? Case 1 है, but goodwill दिया है आपको कि कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करो, पहले कैलकुलेट करो गुडविल सब लोग। वर्किंग नोट ये फेयर में बनाना है, मार्क्स है इसका। 10 मार्क के सम में 4 मार्क वर्किंग नोट का है, 2 मार्क गुडविल, 2 मार्क पीएनएल सस्पेंस, 3 मार्क रिवाल, 3 मार्क कैपिटल। ईयर्स एंड प्रॉफिट्स देखो, 2006, 7 and 8। सिक्स में हुआ था लॉस, तो ब्रैकेट में डाल दो। 7 में हुआ है प्रॉफिट 13,000 और 17,000। व्हाट इज योर टोटल? 24,000। व्हाट आर योर एवरेज प्रॉफिट? 24/3, 8,000। व्हाट इज योर गुडविल इक्वल टू 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज। तो टोटल गुडविल कितना होगा आपका? 2 × 8। मतलब आपको लगता है कि अगले 2 साल तक आप 8,000 कमाओगे, अगले 2 साल तक 8,000। कमिंग 2 years, नॉट दिस, फ्यूचर का कमिंग 2 years यू विल बी अर्निंग 8,816, राइट? शुड आई गिव 16,000 टू नरेश फुल्ली? 4,000।
इसमें नरेश भैया का शेयर ढूंढना है, नरेश का शेयर। तो कितना होता है 16,000 में नरेश का शेयर 1/4, दैट इज 4,000। अभी स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट में भी यही किया था हमने, शेयर ऑफ गुडविल, खाली शेयर ढूंढने का। लेकिन अभी क्या है, मंथ्स का कैलकुलेशन भी आ जाता है, तो इसमें भी मंथ्स डाल देते हैं, गुडविल में भी मंथ्स डाल देते हैं। अरे बापा, गुडविल 3-4 महीने का प्रॉफिट थोड़ी है, गुडविल पिछले सालों की मेहनत का पैसा है। अगले 2 साल तक बिजनेस जो कमाएगा उसमें सुरेश का भी नाम है, तो उसके 2 साल का पूरा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब पूरा शेयर मिलेगा, उसमें मंथ्स नहीं लेना है। नो मंथ्स इन गुडविल, नो मंथ्स इन गुडविल। गुडविल में कभी मंथ्स नहीं लेने का, खाली शेयर लेने का। इज दिस क्लियर? क्या बोला, सुना? गुडविल में कभी मंथ्स नहीं मल्टीप्लाई करने का। फिर भी जब मैं टेस्ट लूंगा 2-4 लोग निकलेंगे महानुभाव जो मंथ्स मल्टीप्लाई कर लेंगे गुडविल को। क्यों? कि सर जब बोल रहे हैं तभी ध्यान देने का नहीं, चैटिंग करने का, घर वालों से मजाक मस्ती करने का। सुनो, वापस बोल रहा हूं, गुडविल का मंथ्स के साथ कोई लेना देना है कि नहीं, बोलो मेरे को। नहीं है। अरे वो 6 महीने में मरा, 3 महीने में मरा, 9 महीने में, उसका पिछला नाम क्या 3 महीना 6 महीने से फर्क पड़ता है क्या उसको? कुछ नहीं। अगला 2, 3, 4 साल तक जो प्रॉफिट कमाएगा उसके नाम के वजह से, उसमें पूरा 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 साल का शेयर उसको मिलना चाहिए। तो गुडविल हैज नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ मंथ्स व्हेनेवर ही डाइड इन बिटवीन। अगला 2 साल जो प्रॉफिट होगा पूरे पूरे साल का शेयर उसको दिया जाएगा। नो मंथ्स इन गुडविल। अब मुझे बताओ एंट्री क्या है, केस 1 का एंट्री क्या है गुडविल? 1 मिनट, केस 1 का एंट्री बोलो गुडविल का। Goodwill to retire dead partner. तो डेड पार्टनर में क्या लिखोगे? Goodwill. गुडविल में टू डेड पार्टनर, गुडविल अकाउंट तो है नहीं, तो डेड पार्टनर में बाय गुडविल लिख दो। कितना लिखोगे? 4,000। बोलो। So, but they'll say that they did not have to answer him anymore because he's dead. So they can say that that goodwill was on your name because it is fictitious, right? नो, उसका एग्जीक्यूटर आएगा, लॉयर आएगा, ऑल विल बी देयर ना, वो लोग मांगेगा हिस्सा, इतना साल काम किया था, कैसे वैल्यू किया है, डीड में मेंशन किया होगा। ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं, गुडविल वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सब लिखित रहता है। तो आप डिनाई नहीं कर सकते, अग्रीमेंट का कॉपी सबके पास होता है। अग्रीमेंट ही नहीं है तो फिर भगवान बचाए, तो फिर तो रिटायरमेंट डेड पार्टनर को कुछ नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं मिले, पार्टनर हड़प लें तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट। ओके, अग्रीमेंट शुड बी देयर, ये सब चीज मेंशन रहता है। देन गुडविल हो गया आपका डेड पार्टनर का। उसके बाद 5th स्टेप क्या है? रिवैल्यूएशन। सो पढ़ो रिवैल्यूएशन। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो वर्स्ट इफेक्ट प्लांट एंड मशीनरी कम करना है, इधर बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो डायरेक्टली लिखो इधर टू प्लांट, इट्स अ लॉस। कितने का लॉस हुआ? 10% ऑफ 66,600। सर सेकेंड इफेक्ट, अरे बापा सेकेंड इफेक्ट जा रहा है बैलेंस शीट में, बट आर वी शोइंग बैलेंस शीट इन दिस सम? नो, तो इग्नोर इट। सर बना दिया तो बनाओ, आपका मर्जी, फुल फ्लेजेड सम करो, हजाम पट्टी है, उसका मार्क्स नहीं मिलने वाला। देन स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 3,000, इज दैट अ गेन और लॉस? Gain. गेन, सीधा 3,000 का गेन बैलेंस शीट में जाएगा, 21 + 3 24, बट वी आर नॉट शोइंग ओनली एनी बैलेंस। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिवैल्यूड टू 32,000। कितना है क्रेडिटर्स आपका? 33 का 32 कम हो गया, क्रेडिटर कम हो गया तो लॉस हो गया ना? गेन। गेन हुआ कि लॉस हो गया? गेन। गेन हो गया। Gain. इट्स अ डिस्काउंट, राइट? डिस्काउंट म्हणजे गेन। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000 एंड फर्नीचर ऑफ 25।
इन्वेस्टमेंट 18 का 20 हो गया, एसेट बढ़ गया, Both are 2000 investment profit and दैट्स गेन ऑफ 2000 एंड फर्नीचर हो गया 25, कम हो गया, तो टू फर्नीचर that's a loss of 2000. What next? All debtors were good and RDD was no longer necessary. म्हणजे काय? the entire 66,000 is profit. By RDD 6,000 rupees. That's your gain. A provision for outstanding legal expenses to be made. म्हणजे Sir, it is written Liability. all sundry debtors were good, so the 60,000 also, right? all sundry debtors were good. Hence RDD was no longer required. मतलब all debtors will pay you the money. There is no need of RDD. So, okay, I thought entire 66,000. ये बापा डेटर एंटायर 66 कैसा, वो एसेट है पूरा बैड डेट कैसा होएगा 66? RDD No, नहीं, no, I thought all are good debts. So all मतलब गुड full डेटा मतलब they will pay you 66,000. ऐसा. Okay, sir. हाँ, एसेट को कैसा doesn't make any sense. 60 को कैसा जीरो करोगे? Now provision for outstanding legal expense to be made at 1400. What is that? Liability increasing. Liability increases, तो यहाँ पे आएगा to outstanding legal expense, new liability 1400. सर सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी कितनी बार किया है आपने? तो किसी का भी सेकंड इफेक्ट नहीं दिया मैंने, क्यों? ये बनाना ही नहीं है, यही दो अकाउंट पूछा है. अब करो प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है यहाँ पे? गेन ऑफ 2000, पर वो सिर्फ नरेश के लिए बताना है ना. नहीं रिवाइल तो पूरा बनाने का, तीनों का जाएगा. टू पार्टनर कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है. हाँ 2000 का profit. तो रमेश 12,000 आएगा. पर 10 में से 12 में से 10 तो जाएगा ना, तो 2000 आएगा ना. मेरे को टोटल रिवाइल में टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12,000. So नॉर्मल रिवाइल बना रहा हूँ पापा. profit is टोटल कितना आ रहा है ये? 6 + 2. it's a total. आ रहा है और टोटल दोनों साइड का क्रेडिट साइड का 12 आ रहा है. अच्छा 12 is the total. So what is the profit? 1000. 2000 is the profit. किसको जाएगा ये प्रॉफिट? All the three parts. ऑल द थ्री पार्ट. नॉर्मल रिवाइल बनाते हो वैसे ही तो बना रहा हूँ नॉर्मल रिवाइल, क्या इतना टेंशन ले रहे हो? रमेश, सुरेश और नरेश तीनों में डिवाइड करो ये 2:1:1 कितना आता है? 1500. बराबर है. रिवाइल तो पूरा चकाचक जैसा बनाने का वैसे ही बनाया मैंने, नो कॉम्प्रोमाइज. अब यहां से नरेश कैपिटल में कितना लिखूं बाय रिवाइल? 500. ओनली 500. व्हाट अबाउट 1000 and 500? बाकी दो का Not record. recorded but not shown. बाकी दो के कैपिटल में चला गया. बराबर है. और एक एंट्री बची हुई है. नाउ स्कैन थ्रू द प्रॉब्लम फॉर एक्स्ट्रा एंट्रीज. यहां तक तो 5 स्टेप्स खत्म किया आपने. अभी एक्स्ट्रा एंट्रीज के लिए स्कैन करो. स्कैन Yeah, done drawing. एक ड्रॉइंग से और एक Suspense. पीएनएल सस्पेंस. दो चीजें बची हैं, ड्रॉइंग्स और पीएनएल सस्पेंस. पहले ड्रॉइंग्स. मुझे बताओ कितना ड्रॉइंग्स किया उसने? 2000 का ड्रॉइंग्स किया, राइट? मिला आपको? मुझे बताओ ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल टू ड्राइंग्स. कैपिटल टू ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स टू कैश. बेसिकली ये एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू कैश और कैपिटल टू ड्रॉइंग्स. बराबर बोला, एब्सोल्युटली राइट. तो इधर क्या दिखाने का? डायरेक्टली कैपिटल बना रहे हो ना, तो कैपिटल में टू ड्रॉ. कैपिटल टू कैश, राइट? कैपिटल टू कैश नहीं करना है डायरेक्टली, यही दो एंट्री करनी है. बट ना ड्रॉइंग्स अकाउंट दिखाना है ना कैश अकाउंट दिखाना है. एंट्री यही करनी है, मर्ज नहीं करनी हमेशा. ओके. सो कैपिटल जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स है ना उसके लिए डू नॉट राइट कैपिटल टू कैश. गुडविल के लिए यू कैन राइट कैपिटल टू कैश. बोथ आर सेम ओनली, बट बोर्ड इज नॉट एक्सपेक्टिंग वन, बोर्ड इज एक्सपेक्टिंग द अदर. So just for the sake of board,
वी आर फॉलोइंग दैट फॉर्मेट. ओके, सो ड्रॉइंग्स टू कैश मतलब ड्रॉइंग्स में टू कैश, कैश में बाय ड्रॉइंग्स और कैपिटल में टू ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स में बाय कैपिटल, कैपिटल में टू ड्रॉइंग्स. तो इधर क्या दिखाने का, खाली टू ड्रॉइंग्स. एंट्री क्या है, ड्रॉइंग्स टू कैश एंड कैपिटल टू ड्रॉइंग. समझा एंट्री? कैश अकाउंट है अपने पास, डू वी हैव कैश अकाउंट? नो. ड्रॉइंग्स अकाउंट है अपने पास? नो. कैपिटल अकाउंट है? यस. कैपिटल में खाली टू ड्रॉइंग्स. कितना आएगा टू ड्रॉइंग्स? उसने कितना विड्रॉ किया है? 2000. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? ये कैंसल मत कर देना, कंबाइन नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों एंट्री अलग अलग. ड्रॉइंग्स टू कैश, कैपिटल टू ड्रॉइंग्स. इज दिस क्लियर? अब एक और चीज बाकी है, दैट इज ही शेयर ऑफ प्रॉफिट. उसका भी नोट बनाओ. शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसा है कैलकुलेशन देखो, थर्ड पॉइंट पे दिया है. शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. तो इसका कितना साल का एवरेज लूं मैं? 2007 and 2008. 2007 13,000 कमाया था और 17,000 कमाया था 2 साल. टोटल कितना होता है? 30. एवरेज प्रॉफिट करो, एवरेज कितना होता है? एवरेज प्रॉफिट 30,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? ये 15,000 आ रहा है. क्या 15,000 पूरा का पूरा उठा के दे दूं? इनको लगता है ये साल 15,000 कमाएंगे. नो नो. कितना दूं भैया, कितना दूं? और इसको 1/4 करो. इसमें नरेश का शेयर 1/4 करूं. चलो विदुष ने बोल दिया 1/4 करते हैं इसको. 15,000 का 1/4 अब दे दूं. 15,000 का 1/4 3750. 7 months. divide by 4. 4 months. 4 months. जितना काम किया उतना दोगे ना, जो काम नहीं किया उसका क्या को दे रहे हो? 7 months तो गया, आगे वाला है. डेट ऑफ बैलेंस शीट से लेके डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बैलेंस शीट तक का प्रॉफिट दिया हुआ है, 30 सितंबर तक का दिया हुआ है. अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीना काम किया, तो 4 महीने का शेयर दे दो. बराबर है ना? तो इंटू 4/12. इज दिस क्लियर? बराबर है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने का शेयर. जो काम नहीं किया आगे वाले पार्ट का मत देना. ओके, नो ट्रिब्यूट, नो श्रद्धांजलि, नो एक्स्ट्रा गिविंग ऑफ प्रॉफिट. ये किसको दे रहे हैं? ये डेड पार्टनर को दे रहे हैं. कितने टाइम का दे रहे हैं? डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ. डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ 4 महीना काम किया, तो करो कितना आता है ये? 1250. और इसका एंट्री क्या बनेगा? ये तो वर्किंग नोट था. व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस? सस्पेंस टू डेड पार्टनर कैपिटल. तो डेड पार्टनर कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय पीएनएल suspense. बाय पीएनएल सस्पेंस. अच्छा सर, सेकंड इफेक्ट, व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस? Balance sheet asset. Balance sheet asset. But are we showing balance sheet? No. और कुछ बाकी है सम में? रीड कर लो पूरा सम. कुछ एडजस्टमेंट छूटा तो नहीं है? चेक कर लो बराबर से. खत्म થઈ ગયું મારા हिसाबથી तो બધું. अब सबसे पहला किसको बंद करने का? डेड पार्टनर. तो बंद करो और उधर ही आपका सम हो जाएगा. खत्म. इधर देने का पैसा किसको देने का? क्वेश्चन में पढ़ो, दिया हुआ है. टू नरेश, लीगल एयर्स, लोन अकाउंट. कितना आता है? क्रेडिट माइनस डेबिट 38,250. टोटल 48,250 आ रहा है. 40,000. Total is 40,250. 4250. ओके. और माइनस 38,250. 38,250. संपला. दैट्स योर प्रॉब्लम फॉर 10 मार्क्स. वही स्टेप्स फॉलो किए मैंने. ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व, कैपिटल, गुडविल, रिवैल. एक बार 5 स्टेप हो गए, उसके बाद एक्स्ट्रा एंट्रीज होती है ना डेथ में, तो स्कैन करने का सम को, वो एक्स्ट्रा काम है आपका. ड्रॉइंग्स हो सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, वो तो हर एक सम में आएगा. सैलरी टू पार्टनर हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो सकता है, वो भी आने वाले सम में आएगा. तो एक्स्ट्रा एंट्रीज वो खाली एक्स्ट्रा पार्ट करना है. और इफेक्ट किस में देना है? खाली कैपिटल में. नो सेकंड इफेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट शोइंग एनी अदर. कर लो सर. अगर सीरियली गए तो फिर भी चलेगा ना?
हाँ हाँ हाँ, ऑर्डर मैंने खाली आपको कुछ मिस्टेक ना हो इसके लिए दिया है। सम में जो दिया है सब कवर होना चाहिए। सम के ऑर्डर में जाओ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। गो इन एनी ऑर्डर, योर विश। ओके, नाउ आई वांट यू ऑल टू टेक सेकंड वर्किंग नोट। ये क्या नीचे है ना, ये रहा सेकंड वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2 नीचे ही है। सर ये तो कितना स्कूल और इजी है। सम नंबर 8 ले लो सब लोग। क्या बोल रहे हो? इजी है ना, तो वेरी गुड ना, अच्छा है ना। इजी है तो अच्छा है ना। सम नंबर 8 ले लो। और आज तक डेथ में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे आपके, फुल फ्लेजेड नहीं आते थे। तो अगर बोर्ड को दया माया आ गई तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। सम नंबर 8 सीधा, एक मिनट। सम नंबर 8, last sum, right? वेट नॉट सम नंबर 8, वेट। सम नंबर 8 नहीं करना है। दिस इज द लास्ट सम, यस वी आर डूइंग अभी लास्ट सम, दैट इज सम नंबर 8 मत लेना। सम नंबर 6 लेना, 6, सम नंबर 6। रीड सम नंबर 6 का लास्ट 2 पॉइंट्स पढ़ो, आपको आइडिया आ जाएगा। वीडियोस ऑन रखो, विल बी किक्ड आउट अदरवाइज। सम नंबर 6 पेज नंबर 80 एंड 81, उसका लास्ट 2 पॉइंट पढ़ो सब लोग। गिव द वर्किंग ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर एंड विनोद कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज लीगल हेयर्स। मिला? क्या बनाने को बोला है? ओनली डेड पार्टनर्स कैपिटल एंड वर्किंग। यहाँ पे तो साला रिवैल भी नहीं बोला है, ये सब में तो साला रिवैल भी नहीं बोला है। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा, देखो आपकी मर्जी, नहीं बनाना मत बनाओ रिवैल, बट मैं एडवाइस करूंगा उसको बनाओ नोट। क्योंकि फिर कैलकुलेशन दिमाग में करोगे ना तो प्रॉफिट लॉस ढूंढने में दिक्कत होगी आप। तो रिवैल अकाउंट में बना रहा हूं, बट एज अ वर्किंग नोट, एज अ वर्किंग नोट। Sir, in case we solve the entire problem, then will they give? बोला तो सही, चलेगा, बट एक्स्ट्रा का कुछ मार्क्स नहीं है आपको, आर सिंपली वेस्टिंग टाइम ना। सर अभी ड्रॉ करके रख दिया है, पर उसमें अभी नहीं किया तो मैंने चलेगा? कल ही बोला था बेटा ड्रॉ नहीं करना है, डेथ में अलग अलग फॉर्मेट है, क्यों किया? तो ड्रॉ करके रखा है ना, उसको साइड पे रखो, आगे फुल फ्लेजेड सम भी करना है अपने को, आगे काम आएगा। अभी इसका नया बना दो अलग से। सर वो साइड पे लिखना है वर्किंग नोट 3 करके आपने जो लिखा है। हाँ, क्योंकि रिवाल अकाउंट पूछा नहीं है ना, तो मैं उसको वर्किंग नोट के फॉर्म में बना रहा हूँ। ये रिवाल अकाउंट की वर्किंग नोट है, फेयर में नहीं है, ठीक है। पूछा नहीं है तो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, रफ में बना दोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। मैं वर्किंग नोट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। फेयर में यही 3 चीज होना चाहिए, विनोद कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट एंड गुडविल का वर्किंग। ये विनोद कैपिटल, विनोद कैपिटल, विनोद, यू नो हु इज विनोद? दिस इज विनोद। नाउ लेट्स प्रोसीड। विनोद कैपिटल परफेक्ट होना चाहिए, वर्किंग नोट परफेक्ट होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, कम ऑन, व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1 इन द सम? Sir, so only these 2 accounts. ये 2 भी नहीं पूछा है, रीड करो ना बेटा लास्ट 2 लाइंस। गिव द वर्किंग ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर एंड विनोद कैपिटल अकाउंट, खाली यही पूछा है। ये भी वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, ऊपर वाला खाली विनोद कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। मेरे को लगता है स्टूडेंट लोग को शॉक लग गया, इतना इजी कैसा हो सकता है, घड़ी घड़ी वेरीफाई कर रहे सर यही है क्या? पक्का इतना ही है क्या? हाँ इतना ही है। डोंट गेट सरप्राइज, ओके, दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज, सो बी हैप्पी। Sir,
हाँ If no year end is mentioned, then do we assume it to be 31st March? एक्चुअली मेंशन किया है, जरा दिमाग लगाओ और सम पढ़ो। ऐसा कोई सम नहीं होगा जहाँ पे ईयर एंड 31 दिसंबर दिया है ना, 31 दिसंबर है, थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द 5 years ended 31 दिसंबर मिला। अब लेट्स बिगिन, टेल मी द फर्स्ट स्टेप। ओपनिंग बैलेंस, कैश का नहीं लिखना है, गुडविल का नहीं लिखना है, कैपिटल का लिखना है, लेकिन किसका लिखना है सर? किसका लिखना है कैपिटल? विनोद, ओनली विनोद, 15,000 मिला। सेकेंड स्टेप बोलो ताबड़तोड़। व्हाट इज सेकेंड स्टेप? रिजर्व फंड है क्या? रिजर्व फंड पढ़ो तो डिस्ट्रीब्यूट करो रिजर्व फंड। 6,000 रुपए का रिजर्व फंड है। ओके, बेटर यू फॉलो द स्टेप्स। ओके, वरुण ऑल्सो, बिकॉज स्टेप्स में क्या होता है, फॉलो करोगे ना तो ये सब कवर हो जाता है, आप रिजर्व फंड भूल जाओगे नहीं तो, क्योंकि वो नीचे नहीं होता एडजस्टमेंट में। मैनी स्टूडेंट्स मिस रिजर्व फंड। ओके, सो फॉलो द स्टेप्स सो यू वोंट मिस आउट ऑन रिजर्व फंड एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस वाला स्टेप। सो बाय रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? सबको करना है, लेकिन यहाँ पे क्या सबको, सबका तो कैपिटल नहीं दिखा रहे हो ना आप। कितना दूं? 6,000 दे दूं इसको? PSR is in the ratio of capitals. So what is your PSR? 1800. What is your PSR? पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा? 5:3:2. रेशियो ऑफ कैपिटल है तो 25,000 is to 15,000 is to 10,000 which is 5:3:2। तो बाय रिजर्व फंड 6,000 में इसको कितना दूं भैया? ये बीच वाला है ना, 3/10 तो 1,800 जाएगा ना, करेक्ट है? 1,800। हमेशा तीसरे को मत मार देना अंश में था, कभी पहला और दूसरा भी जा सकता है बिजनेस में से। तो 1,800। ओके, बी अलर्ट, ये इतना इजी नहीं है, छोटू सा बनाने का है, लेकिन कुछ टैली नहीं होने वाला है यहाँ पे। बी अलर्ट, 1 कैलकुलेशन मिस्टेक 1 मार्क गॉन। बाय रिजर्व फंड। थर्ड स्टेप कैपिटल, कैपिटल कुछ है नहीं। फोर्थ स्टेप इज गुडविल। पढ़ो और बताओ विच केस ऑफ गुडविल डू यू हैव, कम ऑन। पढ़ो और बताओ विच केस। केस 1। विनोद शेयर ऑफ गुडविल बोल दिया, मतलब केस 1। राइट ऑफ के बारे में कुछ नहीं दिया है तो केस 1। तो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले तो ईयर्स और प्रॉफिट्स के बेसिस पे। क्या दिया है पढ़ो, गुडविल के बारे में क्या दिया है, रीड। Deceased partner share of goodwill. We know share of goodwill is to be calculated at 2 times the average profits of last 5 years. 5 साल का एवरेज ले लो पहले। What are the 5 years का एवरेज? 2007, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. What are the profits? 6,000 का प्रॉफिट था पहले साल में, 3,000 का लॉस था सेकेंड ईयर में, तो ब्रैकेट में डालो। 5,000 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट 3,000 लॉस છે ભાઈ, ધ્યાનથી જો। 2010 માં 10,000 નો પ્રોફિટ છે અને 2011 માં 12,000 નો प्रॉफिट છે। सेकेंड ईयर में 3,000 का लॉस है, ध्यान से देखो सब लोग, वो सेमीकोलन है बाद में। देन 3 + 5, 8 + 10, 18 + 12, 30,000 is the total. What is your average profit? 30,000 divided by 5, 6,000. What is total goodwill? 2 times the average profit, तो 12,000। क्या 12,000 पूरा उठा के दे दूं डेड पार्टनर को? इसमें अपने को क्या ढूंढना है? विनोद का शेयर। विनोद का शेयर कितना होगा 12,000 में? आई थिंक 3/10, 3,600। विनोद का शेयर इज 3,600। विल यू टेक मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स इन गुडविल? डज इट मैटर नंबर ऑफ मंथ्स इन गुडविल? नो, इग्नोर इट।
अच्छा एंट्री क्या होती है? केस 1 की एंट्री बताओ मेरे को, गुडविल केस 1 की एंट्री। Goodwill to dead partner capital. तो डेड पार्टनर में बाय गुडविल, गुडविल में टू डेड पार्टनर, लेकिन गुडविल अकाउंट तो है नहीं। डेड पार्टनर में बाय गुडविल कितना लिखोगे? 3600। ओनली हिज शेयर, ओनली हिज शेयर। ये हो गया गुडविल। व्हाट नेक्स्ट? After goodwill, what's your fifth step? Revaluation. So check about reval. I'm making a note for reval. Okay, land and building to be depreciated by 20%. So 2 land and building. Land and building में से भी कम होगा, लेकिन वो हम नहीं दिखा रहे हैं। 13,000 का 20% is 2,600. Motor lorry to be appreciated by 2,000. So buy motor lorry. Buy motor lorry 2,000 से बढ़ गई, गेन हो गया। Valued at 7,500. 14,500 का 7,500 हो गया, खतरनाक लॉस। टू स्टॉक 7,000 का लॉस। फर्नीचर एट 20, 18,800 से 20,000 हो गया। सो बाय फर्नीचर, दैट्स योर गेन ऑफ 1,200। देन बिल्स पेबल रिवैल्यूड एट 8,000। बीपी कितना था आपका ओरिजिनली? 8,600 का 8,000 कम हो गया, तो दैट्स अ गेन। डिस्काउंट मिल गया होगा, बाय बीपी 600 रुपए का गेन। आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटा टू बी मेंटेन्ड एट 10%। कितना होता है अभी आरडीडी? देखो 20,000 का 10% 2,000 होता है। ऑलरेडी कुछ था क्या आरडीडी? ऑलरेडी कितने का आरडीडी था आपका? 1,000 का आरडीडी था। अभी और एक्स्ट्रा कितना बताना है आपको आरडीडी? 2 RDD will be 1,000. 1,000. 2 RDD would be 1,000. Is that clear? 2 RDD would be 1,000. Extra loss 1,000 का। 2,000 का 10% is 2,000. 20,000 का 10% is 2,000. 1 का 2 बनाना है तो 1 का लॉस हो गया आपका। Is that clear? Got that? RDD भी हो गया। अभी और कुछ है? रिवैल का पार्ट आगे देख लो जरा ध्यान से। कुछ रिवैल का पार्ट है क्या? आई डोंट थिंक सो, राइट? रिवैल्यूएशन खत्म। नाउ लेट्स मूव टू interest on capital and loans extra will not entries. Yes, come I'm there. coming to that. Extra entries now. Let's move to the extra entries after reval. Reval का प्रॉफिट लॉस ढूंढ लो पहले। कितना आ रहा है? Loss of 7,800. Loss of 7,800. Total is 10,600. Loss of 7,800. Loss किसको जाएगा ये लॉस? बोलो। All the three partners, that is प्रमोद, विनोद, सुबोध। क्या है रेशियो? 532 करो डिवाइड 532 में। 39,2340,1560. 1560। अब क्या करना है? ट्रांसफर करना है ये लॉस को। तो बाय कैपिटल है ना, रिवाल में बाय कैपिटल है। कैपिटल में क्या आएगा? 2 रिवाल। That is 6,800. 6,800. 6,800 आता है। Sorry, sir. अरे यार, करो डिवाइड। That will be 3,400, 20,000, 2,040 and 1,360. इसमें से विनोद में क्या लिखोगे? बाय रिवाल का, बाय कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री विनोद में 2 रिवाल अकाउंट कितना आएगा? 2040। इज दैट क्लियर? 2040 सॉर्टेड। मिला 2040 ऑल ऑफ यू? समझा? यहां तक क्या किया दिमाग में जा रहा है? सब चीज नॉर्मल स्टेप्स ही किया है मैंने। ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व, कैपिटल, गुडविल, रिवैल,
अब एक्स्ट्रा एंट्रीज देखते हैं. लेट्स सी द एक्स्ट्रा एंट्रीज. ओके, वन बाय वन. देखो फर्स्ट पॉइंट, एसेट्स लायबिलिटीज रीवैल्यूड हो चुका है. टिक इट आउट. टिक करो, फर्स्ट पॉइंट को टिक करो. सेकेंड पॉइंट, पार्टनर्स टू बी गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये हुआ है क्या अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट? हुआ है कि बाकी है? नहीं, बाकी है. तो बनाओ नोट, शेयर ऑफ प्रॉफिट. बीच में मर गया है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा. शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन व्हाट? रीड. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. कितना है लास्ट 3 year? कौन सा 3 year लूं मैं? 7, 8, 9 लूं कि 9, 10, 11 लूं? 9, 10, 11. 9, 10, 11 years and profit. 2009, 10, 11. 5, 10 and 12. 5, 10, 12. तो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है. उसके लिए इनकम एक्सपेंस तो है नहीं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढ रहे हैं हम लोग. ये 27,000 हुआ टोटल. के बाद एवरेज करो. एवरेज प्रॉफिट कितना होता है? 27,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 9,000 होता है. इज दैट राइट? नाउ थिंक एंड टेल मी, 9,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट. क्या पूरा का पूरा उठा के दे देना है उसको? ये साल में 9,000 कमाओगे तो? नहीं बेटा, विनोद का शेयर ढूंढो. इसमें विनोद का शेयर ढूंढो, और वो भी कितने महीनों का? हाउ मेनी मंथ्स? देखो आपका डेट ऑफ बैलेंस शीट कब तक का है? व्हाट इज योर ईयर एंड? 31st December. और मरा कब? व्हेन डिड ही डाई? 1st May. 1st May. सो 31 दिसंबर से 1st May कितना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. 4 महीना काम किया ना, तो 4 महीने का ही शेयर देने का. 4 महीने का ही शेयर देने का. तो 9,000 में पहला तो शेयर कितना है उसका? प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलता है? 3/10. 3/10. 3/10 करोगे तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो 12 महीने का होगा. 12 महीने का नहीं देने का है. कितना महीने का देने का है? 4 महीने का देने का है. तो करो इंटू 4/12. 900. 900 आ रहा है. ये 900 दैट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. 900. एंट्री क्या होती है? यू नो द एंट्री. व्हाट इज द एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट? बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट. बाय पीएनएल सस्पेंस. और पीएनएल सस्पेंस किधर जाता है आपका? एसेट. एसेट. बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट. दिस इज 900. ये जाएगा सेकंड इफेक्ट एसेट में. वी आर नॉट गिविंग द सेकंड इफेक्ट. बैलेंस शीट नहीं बनानी है अपने को. वी आर नॉट गिविंग एनी सेकंड इफेक्ट. तो बाय पीएनएल सस्पेंस 900 रुपया. ये एक्स्ट्रा एंट्री नंबर 1. और क्या एक्स्ट्रा है सब में? पढ़ो जरा. थर्ड पॉइंट भी किया हमने, गुडविल. फोर्थ पॉइंट पढ़ो. फोर्थ पॉइंट, वी नो दैट विड्रॉन 3,000 अप टू डेट ऑफ डेथ. व्हाट इज दैट? ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है? अभी देखा हमने. ड्रॉइंग्स टू कैश और कैपिटल टू ड्रॉइंग्स. तो इधर क्या लिखोगे? टू ड्रॉइंग्स. सर सेकंड इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में बाय ड्रॉइंग्स. आर वी शोइंग कैश अकाउंट? नो, इग्नोर दैट. सो ये 3,000. ये ड्राइंग्स की एक्स्ट्रा एंट्री, इट वुड ओनली कम इन द स्मॉल, मतलब नॉट द फुल फ्लेजेड सम. फुल फ्लेजेड में भी आ सकता है. तो तभी वी विल मेक कैश अकाउंट, राइट? ऑब्वियसली फुल फ्लेजेड में कैश बनता ही है. हां, सो वी विल शो इन कैश अकाउंट बाय ड्राइंग. यस, फुल फ्लेजेड में कैश अकाउंट होता है, तो कैश में बाय ड्राइंग. सेकंड इफेक्ट, यू हैव टू शो दैट. गॉट इट? व्हाट नेक्स्ट? Interest on capital And drawing. 10% and 200 is to be charged on drawings. What is the journal entry for interest on capital? Interest to on capital. Interest on capital to कैपिटल. बराबर है. Interest on capital to capital और P&L to interest on capital. हाँ, बाद में ये कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है? P&L डेबिट में जाता है ईयर एंड पे. तो P&L टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये याद आया? फाइनल अकाउंट्स में किया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड P&L टू इंटरेस्ट. तो P&L में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो, कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो. अभी क्या बना रहे हो? अभी P&L suspense.
पीएनएल सस्पेंस बना रहे हो, इज दिस क्लियर? तो ये पीएनएल के जगह किधर घुसेगा? पीएनएल सस्पेंस में घुसेगा। व्हाट इट? तो पीएनएल ये, लेकिन ये एंट्री हम लोग को अभी दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कौन सा एंट्री दिखा रहे हैं? कैपिटल अकाउंट ही दिखा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, आर वी शोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट? पीएनएल सस्पेंस में ऐड हो जाएगा, ऐड। तो ये जो पीएनएल सस्पेंस है ना, इसको ऐसा ही रखो, इसको चेंज मत करो। बट जब सेकंड इफेक्ट होगा ना सस्पेंस का, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ पीएनएल सस्पेंस? Asset. एसेट। तो एसेट में जब पीएनएल सस्पेंस लिखोगे ना, तो ये 900 तो जाएगा ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी देना है। कितना इंटरेस्ट देना है कैलकुलेट करके बता सकते हो? हाउ मच इंटरेस्ट आर वी गोइंग टू गिव? 1500. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। व्हाट इज इज कैपिटल? 15,000। 15,000 पे 10%, विल यू टेक इट फॉर 12 months? $1 million क्वेश्चन। Yes. 4 months. 4 months. So, but that capital has been there for the last entire. Oh, okay, हाँ, समझा, But समझा. we will pay it by loan. That's why 4 months. सुनिए सुनिए गांव वालों, सुनिए। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 months. व्हाई? क्योंकि पार्टनर का कैपिटल है ना बिगिनिंग से एंड तक बिजनेस में, राइट? बट यहां पर देखो, फाइनल अकाउंट जब बना था तब तक का तो मिल चुका है 31 दिसंबर तक। उसके बाद कितने टाइम तक कैपिटल था बिजनेस में? 4 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने तक ही है कैपिटल। तो इंटरेस्ट भी कितने टाइम का देगा बिजनेस उसको? 4 months. 4 months, 4/12 कितना आता है ये? 500 आ रहा है। 500 इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आंख बंद करके 12 महीने का मत ले लेना, 4 महीना ही था कैपिटल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का इंटरेस्ट। बात समझ आई? अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या थी? हमने अभी अभी डिस्कस की। व्हाट इज द एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल में लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने टाइम का कैलकुलेट किया आपको समझ आ रहा है? 15,000 पे 10% फॉर 4 महीना, 500 रुपया, ओनली फॉर 4 months। नाउ व्हाट शुड बी द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट? अभी यहां पे तो नहीं देना है, इधर तो पार्ट है, लेकिन फुल फ्लेजेड आया तो Add to P&L suspense. Add to P&L suspense under asset। तो एसेट में P&L suspense अभी कितना हो जाएगा? 900, 500, 1400। क्यों ऐसा? क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पार्टनर को ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को ही देना है। P&L suspense में ऐड कर दो। बात तो वही हुआ। अभी दो कि ईयर एंड में दो? अभी P&L suspense में डाल दो, ईयर एंड में उसको P&L में ट्रांसफर कर दो। जो लॉजिक प्रॉफिट का है ना, वही लॉजिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, वही लॉजिक सैलरी टू पार्टनर का है, वही लॉजिक कमीशन टू पार्टनर का है। जो भी पार्टनर को देना है, पार्टनर को क्रेडिट करो और ऐड टू P&L सस्पेंस, एसेट्स में ऐड टू P&L सस्पेंस। क्लियर? Yes, So then, sir, when we'll write P&L suspense and asset, then we'll add the 500. Add the 500. It will become 900 plus 500, 1400. So, Yes. so if in interest, for interest on drawings also we had to calculate at अभी आ रहा हूँ 10%. बेटा उस पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे। लेट मी स्टार्ट विद दैट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा यहां तक? एनी डाउट टिल दैट पॉइंट? सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सेकंड इफेक्ट यहां पर नहीं देना है, लेकिन क्या होगा अगर देना होता तो? इधर जाएगा सेकंड इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
PNL सस्पेंस में ऐड। वैसे PNL डेबिट होता है, यहाँ पे PNL नहीं बना सकते तो PNL सस्पेंस में ऐड करो, ईयर एंड पे उसको ट्रांसफर कर देंगे PNL डेबिट में। ओके, वैसे ही नेक्स्ट वाला पढ़ो, आगे क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलाउड एंड चार्ज एट 200 रुपीज। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इसका उल्टा होता है, याद है फाइनल अकाउंट्स में करते हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पार्टनर से लेना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है, ये लेना बाकी है, तो कैपिटल से कम कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दिया है, 200 रुपया। कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहां पे क्या दिखाओगे, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां पे कैसे दिखेगा, कैपिटल में क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, कुछ कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? दिया हुआ है कितना है, 200 रुपया, लिख दो 200 रुपया। व्हाट इट, अमाउंट दिया हुआ है 200। नाउ $1 million क्वेश्चन, दिमाग लगा के बताओ इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाता था, फाइनल अकाउंट्स में किधर जाता था सेकंड इफेक्ट? लेस फ्रॉम कैपिटल। फाइनल अकाउंट, कैपिटल में से तो किया, PNL क्रेडिट क्रेडिट में जाता था, लेकिन यहाँ पे तो साला PNL क्रेडिट है नहीं, तो यहाँ पे लेस फ्रॉम PNL सस्पेंस, लेस फ्रॉम PNL सस्पेंस। तो अभी आपका एसेट में नेट PNL सस्पेंस कितना दिखने वाला है बोलूं? नेट सस्पेंस ये 900 प्लस 500 माइनस 200, तो 1200 रुपया। 1200 रुपया अगर बैलेंस शीट बनती और PNL सस्पेंस होता तो 1200 दिखता। सर अगर show it in liability also, right? हाँ, बट लाइबिलिटी में नहीं दिखाते हैं इंटरेस्ट। नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर शोन अंडर एसेट्स एंड लाइबिलिटी, वो अक्यूमुलेटेड लॉस है इसके लिए दिख रहा है टेम्पररी, अदरवाइज नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम एक्सपेंस आर नेवर शोन अंडर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। इसको आप पार्टनर कैपिटल में डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हो, बट अगेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सो वी डोंट डू दैट, वी डू इट एट द एंड। और अगर ये फुल फ्लेजेड सम होता और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1400 से ज्यादा आता तो फिर PNL सस्पेंस लायबिलिटी में आ जाता ना, वो फिर PNL सस्पेंस पूरा लायबिलिटी, बराबर। डेबिट ज्यादा है तो लायबिलिटी, क्रेडिट ज्यादा, डेबिट ज्यादा है तो एसेट, क्रेडिट ज्यादा है तो लायबिलिटी, बराबर। देखो अलग अलग एंट्री मैंने सब अलग अलग कलर से किया हुआ है, 4 अलग एंट्री था। नंबर 1 PNL सस्पेंस, वो समझा आपको नॉर्मली, शेयर ऑफ प्रॉफिट। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैपिटल क्रेडिट, PNL डेबिट। तो कैपिटल क्रेडिट वाला दे दिया, PNL डेबिट वाला नहीं दे सकते, तो PNL सस्पेंस में ऐड कर देने का, वो एसेट में PNL सस्पेंस में ऐड हो जाएगा, अगर सेकंड इफेक्ट हुआ तो, यहां पर तो नहीं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीनों का कैलकुलेट किया मैंने, 12 महीना की 4 महीना? 4 महीने। 4 महीने। उसके बाद था ड्रॉइंग्स, व्हाट इज द एंट्री फॉर ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स टू कैश, तो कैश अकाउंट तो है नहीं, तो कैपिटल में आ गया 2 ड्रॉइंग्स। उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंट्री क्या है, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल में आ गया 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अमाउंट दिया हुआ था वही लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट जाता है PNL क्रेडिट, बट इधर तो PNL क्रेडिट है नहीं, तो क्या करने का? PNL क्रेडिट नहीं है तो suspense PNL subtract. सस्पेंस, जो उसको देना है वो PNL सस्पेंस में ऐड किया है, तो जो लेना है वो PNL सस्पेंस से माइनस, एसेट में दिखा दो, लास्ट में ईयर एंडिंग पे ट्रांसफर कर दो PNL डेबिट में। all 4 entries are related to that partner for this year, 4 to 5 months. तो जो भी देना है PNL सस्पेंस में ऐड कर दो, जो भी लेस करना है लेना है PNL सस्पेंस में से लेस कर। बैलेंस शीट में PNL सस्पेंस का सेकंड इफेक्ट देना होगा तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक ही इफेक्ट दिख रहा है। इज दिस क्लियर? Sampla, no extra entry, sum is over. Get your deceased partner's loan account. Total 21,800. 2 notes. Legal heirs loan account. टोटल कितना आ रहा है? 21,800 और ये 16,560 वाला लीगल है। लीगल हेयर इज 16,560.
Okay, so this is your balance. Okay, that's your sum, that's your working note. 2 working note चाहिए इसमें, share of profit and goodwill. Yes, Varun. So in interest on drawings also, if they had asked us to take 10%, नहीं देगा ही नहीं, परसेंटेज नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें अगेन है ना प्रॉब्लम होता है. सम पीपल एवरेज इट आउट, सम पीपल टेक इट फॉर 4 months. एवरेज आउट नहीं करना है. इन डेथ है ना, यू टेक इट फॉर 4 months एंटायर. सॉरी, एवरेज आउट करने का है. डेथ में 4 months नहीं लेने का, इंटू 4/12 इंटू हाफ करने का, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट, जैसे आप करते हो ना फाइनल अकाउंट में 6 months. 6 months जैसे अगर 2 months. हाँ, इधर 2 months. बट वो सम पीपल अवेयर ऑफ द ओपिनियन के 4 महीने का लो, सम पीपल ऑफ द 2 months, तो निकाल ही दिया बोल. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट आएगा ही नहीं डेथ में. फाइनल अकाउंट में आएगा, उधर 6 महीना लेने का, इधर अमाउंट ही दे देंगे. बोलो, एनी अदर डाउट? झाला, संपला. ऑल फॉर द डे, वी स्टॉप. नथिंग फॉर होमवर्क. रिवाइज दिस. ओके, एंड प्रैक्टिस सेशन मोस्टली कल होगा, तो आ जाना फॉर प्रैक्टिस. कुछ डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. So can you show how to transfer profit and loss suspense at the end of the year to P&L? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में अभी नेट अमाउंट कितना